नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और इन्फोसिस शेयर के बारे में, जहाँ पर कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट बायबैक को लेकर यहाँ पर आ रहा है। तो उसको हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है, डिविडेंड को चेक करेंगे कितना डिविडेंड है, रिकॉर्डेड क्या है। उसके अलावा कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल, साथ साथ कंपनी का रिजल्ट को भी चेक कर लेंगे, कैसा रिजल्ट है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे, ताकि हम लोगों को इससे आसानी हो कि शेयर को अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। इन सभी डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए सर, क्लोजिंग प्राइस 1471 का है। 50 डे मूविंग एवरेज से देखिए जस्ट 10 रुपये नीचे है, 9 रुपये नीचे है। जैसे ही 1480 के ऊपर में जाएगा, इसका ट्रेंड जो रहता है अभी क्या है, बियरिश ट्रेंड है। जैसे ही इसके ऊपर में जाएगा तो ट्रेंड हो जाएगा इंडेसिव, और उसके बाद फिर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। 1550 के रेंज में फिर एक रेजिस्टेंस है, इसको टूटेगा, और ये लेवल अगर टूट जाता है तो इसका ट्रेंड तुरंत में फिर बुलिश जोन में चली जाएगी, फिर अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। तो अभी करंटली क्या है, बेरिस है, लेकिन अभी बाइंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1480 के ऊपर में जैसे जाएगा तो थोड़ी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर चेक करेंगे फंडामेंटल पार्ट, तो देखिए अब फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। साथ साथ कंपनी के वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा, तो देखिए अगर पीयर से कंपेयर कीजिएगा तो नंबर वन में तो टीसीएस है, 21.63 का इसका पी रेशियो है। इसका चेक कीजिएगा तो 21.75, यानी कि लगभग मैच ही कर रहा है दोनों। मार्केट कैप वाइज अच्छा खासा गैप है, टीसीएस काफ़ी बड़ी कंपनी है। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो इंडस्ट्री से देख सकते हैं काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में दोनों कंपनी ट्रेड कर रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन चूंकि इन्फोसिस के लिए बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रहा है। तो वैल्यूएशन में कोई कंसर्न नहीं है, काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है कौन, इन्फोसिस टीसीएस दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो देखिए प्रमोटर ने यहाँ पर बिकवाली किया 14.61 से घट करके 14.30, डीआई एफआई ने बिकवाली किया 31.92 से घट करके 30.08, एंड यहाँ पर किसने खरीदारी किया तो डीआई ने, देख सकते हैं 39.39 से, देख सकते हैं 39.39 से बढ़ करके 41.46, एंड पब्लिक ने भी हल्की खरीदारी की 13.62 से बढ़ करके 13.70। अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि अगर आप चेक कीजिएगा तो 86% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ चूंकि यहाँ पर बायबैक इवेंट हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है इन फ्यूचर में प्रमोटर का स्टेक थोड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब है देखिए कंपनी का अगर चेक करेंगे रिजल्ट पार्ट, कैसा रिजल्ट है इस बार, तो देखिए रेवेन्यू 44,490 का है। अगर चेक कीजिएगा तो क्वार्टरली बेसिस से 5% से ज़्यादा का उछाल है, एंड ईयरली बेसिस में 8.55% का उछाल है। ग्रॉस प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 9,353 का, क्वार्टरली बेसिस 6.25% का उछाल, ईयरली बेसिस में 8.14% का उछाल। नेट प्रॉफिट 7,375 आया, क्वार्टरली बेसिस 6.51% का उछाल, एंड ईयरली बेसिस में 13.18% का उछाल है। यानी कि फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट हुई थी। तो देखिए जब भी गिरावट होती है तो जैसे ही इस रेंज के करीब में 1435-40 के रेंज में पहुंचता है, फिर अच्छे से यहाँ पर फिर बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, सपोर्ट से फिर रिवर्सल भी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपको अपमूव देखने को मिल जाए। सो ये तो हो गया कंपनी का रिजल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड से रिलेटेड जो ट्रिगर आ रहा है उसको चलिए चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 23 रुपीज़, 23 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, यानी एक शेयर पर आपको मिलेगा 23 रुपये 23 रुपीज़ का डिविडेंड आपको मिलेगा, जिसका रिकॉर्डेड 27 अक्टूबर 2025 का फिक्स किया गया, देख सकते हैं। एंड डिविडेंड का पेमेंट कब तक हो जाएगा, देख सकते हैं 7 नवंबर तक इस डिविडेंड का देखिए पेमेंट भी कर दिया जाएगा। पे आउट डेट यहाँ पर बताया जा रहा है 7 नवंबर। अब है देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए रिकॉर्डेड 27 अक्टूबर का है, इसमें एक ट्विस्ट है। 27 अक्टूबर अगर चेक कीजिएगा तो ये आपका मंडे का दिन हो गया। अगर आप रिकॉर्डेड वाले दिन शेयर को खरीदिएगा तो आप एलिजिबल नहीं है, यानी मंडे के दिन आप खरीदिएगा तो एलिजिबल नहीं है। 26 आपका देखिए संडे हो जा रहा है, आप एलिजिबल नहीं रहेगा, बिकॉज ये तो आपका शेयर मार्केट दिन बंद ही रहता है। 25 भी देखिए सैटरडे है, शेयर मार्केट बंद रहेगा। तो 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 27 अक्टूबर तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो देखिए 24 अक्टूबर इंपॉर्टेंट दिन हो गया फॉर डिविडेंड पर्पस। तो ये हो गया डिविडेंड रिलेटेड अपडेट, ये हो गया पहला ट्रिगर। दूसरा को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आज के दिन में 22 अक्टूबर को कंपनी की तरफ से देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट बायबैक को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है, अपडेट ऑन प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसको लेकर के कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो बायबैक का साइज 18,000 करोड़ का है। बायबैक का जो प्राइस फिक्स किया गया 1800 पर शेयर का, यानी एक शेयर कंपनी जो रहता है आप खुद के शेयर को बाई किस प्राइस में कर रही है, तो 1800 रुपीज़ में, देख सकते हैं अभी 1500 के नीचे ट्रेड कर रही है। 1800 में प्रति शेयर में आपको ये शेयर को कंपनी खरीदने के लिए तैयार है। अभी देखिए कंपनी का कहना है कि रिकॉर्डेड का अभी भी अनाउंसमेंट कंपनी ने नहीं किया है, टू बी अनाउंस्ड है, लेकिन कंपनी ने एक्सपेक्टेड रिकॉर्डेड अनाउंस कर दिया कि कब तक ये अनाउंसमेंट आ सकता है, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो देखिए 18,000 करोड़ का बायबैक का साइज है, 1800 बायबैक का प्राइस है, टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे
तो देखिए इनका लेटर ऑफ ऑफर यहाँ पर आपके सामने में है। इस तरीके का लेटर आपके पास मेल में आएगा जब कंपनी इसको फाइनलाइज कर देगी। ये देखिए पूरा लेटर ऑफ ऑफर आपके सामने में है। अभी कोई भी डेट यहाँ पर फिल नहीं है, देख सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन, देख सकते हैं बायबैक ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर कंपनी ने अपडेट नहीं किया है, सभी ब्लैंक है। जैसे ही ये फाइनलाइज होगा कंपनी आपको मेल कर देगी। तो ये है प्रपोजल फॉर बायबैक जो आज अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी कब तक अनाउंसमेंट आ सकता है, तो देखिए अभी ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। ई वोटिंग स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं 6 अक्टूबर को 9 AM से स्टार्ट हुआ था। खत्म कब होगा, तो 4 नवंबर को 5 PM के राउंड में खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ चांसेस है या फिर 4 या 5 या 6 तक में कंपनी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दे कि बायबैक को अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद फिर कंपनी रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये हो गया आपका देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा फिर जो भी रिमेनिंग डेटा जो रहता है, जो हम लोगों ने चेक किया, ये सभी का अनाउंसमेंट कंपनी कर सकती है। एंटरटेनमेंट इशू क्या रहेगा, कितना शेयर आप रखने पे कितना शेयर कंपनी बायबैक करने वाली, तो सबका अनाउंसमेंट आ जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देख सकते हैं कि टेंडरिंग पीरियड यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हैं, ये चीज़ है रिसिप्ट ऑफ टेंडर फॉर्म। इसमें बताया जा रहा है कि प्लीज नोट दैट लेटर ऑफ ऑफर एंड टेंडर फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिकॉर्ड डेट। देख सकते हैं फॉर द बायबैक, रिकॉर्डेड फॉर बायबैक इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन और अराउंड 14 नंबर। तो देखिए एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड डेट रिकॉर्डेड फॉर बायबैक इज एक्सपेक्टेड। कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट हो सकता है, तो ऑन या फिर 14 नंबर को या फिर इसी रेंज में कभी भी कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड आया और आप जो रहता है मिस कर गए, लेटर ऑफर आपको मेल किया जाएगा, उसी बीच में आपको देखिए अप्लाई भी करना रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दैट लेटर ऑफ ऑफर एंड टेंडर फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिकॉर्ड डेट। देख सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड डेट से फिर आपको बहुत कम समय मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड कब तक आ सकता है, तो ऑन और अराउंड 14 नवंबर तक कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। देख सकते हैं साथ साथ टेंडरिंग पीरियड क्या रहेगा, तो देखिए बताया जा रहा है एलिजिबल शेयर होल्डर कैन टेंडर द इक्विटी शेयर्स इन बायबैक ओनली ड्यूरिंग द 5 वर्किंग डेज। टेंडरिंग पीरियड ये रहेगा, 5 वर्किंग डे दिया जाएगा, विच कमेंसेस विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर। तो 2 दिन में लेटर डिस्पैच किया जाएगा, 5 दिन आपके पास टाइम बचेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो काफ़ी कम समय यहाँ पर मिलने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जरा से गलती के कारण आपको यहाँ पर देखिए नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, ऑन और अराउंड नंबर 14 तक कंपनी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो इस डेट को ध्यान दीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।